हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन स्पिरिचुअल पोएट श्री औरोबिंदो की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है ब्राइड ऑफ द फायर। ये पोएम 16 लाइंस की है और 4 क्वार्ट्रेन्स में बांटी गई है। हर क्वार्ट्रेन की राइमिंग स्कीम है AB। फ्रेंड्स, औरोबिंदो की बाकी पोएम्स की तरह उनकी ये पोएम भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और डिवाइन है। इस पोएम में जो पोएट हैं वो गॉड ऑफ फायर अग्नि को प्रेज कर रहे हैं और उनसे एक तरह से कहें तो एक आशीर्वाद मांग रहे हैं कि उन्हें इस मॉर्टल लाइफ के बाद अब एक स्पिरिचुअल, एक इटर्नल लाइफ मिल जाए। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी इस मॉर्टल लाइफ को पीछे छोड़ दिया है। जो भी टाइज थे इस मॉर्टल लाइफ के, उन सभी को वो पीछे छोड़ आए हैं और अब पोएट जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं एक न्यू स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करने के लिए। और इसी के लिए वो गॉड ऑफ फायर अग्नि और साथ ही ब्राइड ऑफ फायर। ब्राइड ऑफ फायर किसे कहा गया है तो लाइट को। जब भी हम फायर की बात करेंगे तो अगर आग जलती है तो उसके साथ एक चीज़ हमेशा रहती है और वो है रोशनी। आग जलेगी तो रोशनी होगी ही। तो यहाँ ये जो ब्राइड ऑफ फायर है वो लाइट को डिनोट करता है। तो पोएट जो हैं वो एक तरह से कहें तो फायर से, लाइट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अब एक इटर्नल लाइफ के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए। फ्रेंड्स, श्री औरोबिंदो एक इंडियन फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोएट और नेशनलिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1872 में और उनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1950 में। साथ ही वो आगे चलकर एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए। उनकी फेमस वर्क्स में रिविलेशन, वन डे, सत्यवान एंड सावित्री, ट्रांसफॉर्मेशन ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। ब्राइड ऑफ द फायर, क्लैस्प मी नाउ क्लोज, ब्राइड ऑफ द फायर। यानी यहाँ पे ब्राइड ऑफ द फायर किसे कहा जा रहा है तो लाइट को। तो पोएट लाइट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे क्लैस्प कर लो, यानी मुझे कस कर पकड़ लो और अपने पास कर लो। एक तरह से कह रहे हैं कि मुझे गले लगा लो और मुझे अपने अंडर ले लो। आई हैव शेड द ब्लूम ऑफ द अर्थली रोज़। यानी ये जो अर्थली रोज़ है, रोज़ यानी जो गुलाब का फूल है, मैंने उसके खिलने के प्रोसेस को रोक दिया है। यानी एक तरह से पोएट यहाँ पर एक इमेजरी यूज़ कर रहे हैं और कहना चाहते हैं कि जो उनकी लाइफ है, ये जो उनका फिज़िकल बॉडी है, उन्होंने उसे छोड़ दिया है। अब जो भी अटैचमेंट है उस फिज़िकल बॉडी से वो उन्होंने छोड़ दिया है, उसे इसकी अब ज़रूरत नहीं है। आई हैव स्लेन डिज़ायर, और मैंने अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को भी मार दिया है। यानी वो सभी चीज़ें जो मुझे इस अर्थली लाइफ से जोड़े रखती थी, मैंने उन सभी को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूटी ऑफ द लाइट सराउंड माई लाइफ, ब्यूटी ऑफ द लाइट। अब पोएट कहते हैं कि रोशनी की खूबसूरती। फ्रेंड्स, रोशनी में ही एक अलग तरह की खूबसूरती होती है क्योंकि उसी के कारण हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं। अंधेरा जब तक रहता है हम कभी किसी चीज़ को देख नहीं सकते, कोई खूबसूरती, कोई डर फील नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही रोशनी आती है सभी चीज़ें दिखाई देने लगती है और यही रोशनी की खूबसूरती है। तो पोएट कहते हैं कि सराउंड माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को चारों तरफ से घेर लो। अब अगर मेरी ज़िंदगी रोशनी से घिरी रहेगी तो क्या होगा, मुझे हमेशा सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। आई हैव सैक्रिफाइस्ड लॉन्गिंग एंड पार्टेड फ्रॉम ग्रीफ। यानी मैंने अपनी लॉन्गिंग्स को, किसी चीज़ों को पाने की जो मेरी इच्छाएं हैं उन्हें मैंने सैक्रिफाइस कर दिया है और मैंने साथ ही अपने दुख से किनारा कर लिया है। पार्टेड हो गया हूँ यानी मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। अब ये जो लॉन्गिंग और ग्रीफ है ये दोनों कब होते हैं, जब इंसान को किसी चीज़ की डिज़ायर होती है। और डिज़ायर होती है तो इसका मतलब है कि वो अर्थली लाइफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इन दोनों चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। आई कैन बियर दाई डिलाइट, और चूंकि मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है तो अब मैं आपकी खूबसूरती को, आपकी खुशी को महसूस कर सकता हूँ, उसे झेल सकता हूँ। उसकी जो प्योरिटी है, जो उसकी ब्यूटी है, वो अब मेरे लिए बहुत बियरेबल है, मैं उसे झेल सकता हूँ। इमेज ऑफ एक्सटेसी, थ्रिल एंड एनलेस।
यानी कि तुम आनंद की और रोमांच की, एक्सटेसी और थ्रिल की, इनकी एक इमेज की तरह हो। कौन? तो ब्राइड ऑफ द फायर यानी लाइट। लाइट के लिए पोएट कहते हैं कि तुम एक इमेज की तरह हो जो कि रोमांच की है और साथ ही साथ आनंद की है। इमेज ऑफ ब्लिस, इमेज ऑफ ब्लिस यानी खुशी की इमेज हो। तुम्हें देखकर डर नहीं लगता, तुम्हें देखकर उदासी नहीं छाती है, बल्कि खुशी मिलती है। आई वुड सी ओनली दाई मार्वेलस फेस, और चूंकि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें देखकर इतनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, तो मैं बस तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं देखना। फील ओनली दाई किस, और सिर्फ तुम्हारी किस को फील करना चाहता हूँ, यानी बाकी किसी चीज़ से मुझे अब कुछ लेना देना नहीं है। मैं अब तुम्हारे अंडर में हूँ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। वॉइस ऑफ इन्फिनिटी, साउंड इन माई हार्ट, यानी तुम एक आवाज़ हो इन्फिनिटी की, अनंत की, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। रोशनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है और उसकी तुम एक आवाज़ हो। साउंड इन माई हार्ट, और तुम मेरे दिल की भी आवाज़ हो, मेरे दिल की धड़कन की जो आवाज़ है वो भी तुम हो, यानी हम जुड़े हुए हैं, हम एक तरह से कनेक्टेड हैं। कॉल ऑफ द वन, और यहाँ पर वो वन कौन है? तो गॉड के लिए कहा जा रहा है। तुम भगवान की आवाज़ की तरह हो, यानी भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है और मुझसे तुम्हें जोड़ दिया है। स्टैम्प देयर दाई रेडियंस नेवर टू पार्ट, यहाँ पर अपनी चमक को कुचलो। यहाँ कहने का मतलब है कि अपनी जो चमक है उसे यहाँ बिखेरो, लेकिन खुद से दूर नहीं होने दो। नेवर टू पार्ट यानी अपनी इस चमक को हमेशा अपने पास रखो, दूसरों से बांटो, लेकिन खुद से अलग नहीं होने दो। ओ लिविंग सन, यानी ओ जिंदा सूरज, तुम एक तरह से जिंदा हो। तुम्हारी ये जो इमेज है, यहाँ पोएट ने एक इमेज बना ली है ना, ब्राइड ऑफ द फायर। ये सुनकर ही हमें एक वुमेन की इमेज दिखाई देती है, और यही यहाँ पर लिविंग सन है, यानी वो वुमेन एक जीती जाती सन की तरह है और अपनी खूबसूरती को, अपनी रोशनी को सभी तरफ वो बिखेरती है, और उसे देखकर मन में एक ब्लिस होता है, एक एक्सटेसी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम भले ही बहुत ज़्यादा इमेजरीज और सिंबल्स का यूज़ किया गया है, लेकिन बाकी सभी पोएम्स की तरह इसमें एक स्पिरिचुअल टर्न है। पोएट बस इस अर्थली लाइफ से फ्री होना चाहते हैं, वो साइकिल ऑफ रीबर्थ में फंसना नहीं चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं गॉड के पास, और जानते हैं कि वो लाइफ ही सबसे ब्यूटीफुल लाइफ होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री औरोबिंदो की पोएम ब्राइड ऑफ द फायर।